भाई लोग, मच अवेटेड मच एंटीसिपेटेड वीडियो में मैं आप सबको वेलकम करता हूं। पिछले एक हफ्ते से इतने भाइयों के मुझे सॉरी मैसेजेस पे मैसेजेस, कमेंट्स पे कमेंट्स कि भाई कूली मूवी डे वन पे वर्ल्ड वाइड कितनी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर सकती है बताओ। अब कल मैंने वीडियो डाली वॉर टू डे वन प्रिडिक्शन, उसके बाद से तो भाई मैसेज पे मैसेज के यार वॉर टू की डे वन प्रिडिक्शन बता दी, कूली की कौन बताएगा। तो गाइज मैं वेट कर रहा था इस टाइम का। अब देखो, मैं जब अभी गाइज वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं ना, लगभग 1 बज चुका है। मोटा मोटा देखा जाए तो हाफ डे रहता है कूली मूवी को थिएटर्स के अंदर रिलीज होने में। तो अब आकर ऑलमोस्ट ज्यादा चीजें फाइनलाइज हो रही हैं। तो अब हम अच्छे वे में देख सकते हैं, प्रॉपर एनालिसिस के साथ देख सकते हैं कि कूली मूवी डे वन पे कितनी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करने वाली है। और मैं स्टार्ट में ही आपको बता दूं, बड़े बड़े रिकॉर्ड्स बीट होने वाले हैं, हिस्ट्री चेंज होने वाली है, हिस्ट्री क्रिएट होने वाली है। ऐसी ऐसी चीजें कल डे वन पे आपको देखने को मिलने वाली है जो इससे पहले इंडियन सिनेमा में किसी ने विटनेस नहीं की। अब गाइस लगभग हाफ डे रहता है। अभी आप सबको पता है कि ये जो हाफ डे है यानी कि अगले 10 से 12 घंटे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें एडवांस बुकिंग भागेगी। तो हाफ डे बिफोर अभी तक कूली मूवी वर्ल्ड वाइड कितनी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करती दिख रही है, और भाई आफ्टर हाफ डे कितनी कर सकती है, हर चीज आपको प्रॉपर एनालाइज करके बताऊंगा। ऐसी ही हवाओं में नहीं, आपको पता है, प्रॉपर एनालाइज करके। तो वीडियो को लाइक करो, इस वीडियो को भी 2000 लाइक टारगेट भाई ना गए ना तो फिर भाई अच्छा नहीं होगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। कूली के फैंस, रजनीकांत सर के फैंस, भाई क्या हो गया है भाई, 3 लाख सब्सक्राइबर किसने कंप्लीट करवाने हैं भाई? कोई और आएगा? आप ही आएंगे भाई, तो जल्दी से करो। अब गाइस मैं आपको कूली मूवी की डे वन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन प्रिडिक्शन बताने से पहले जेलर, जो रजनीकांत सर की मोटा मोटा देखा जाए लास्ट मूवी थी, उसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताऊंगा। देखो जेलर ही क्यों, रीजन यह है कि जेलर की भी हाइप थी, मूवी के रिव्यूज अच्छे आए, मूवी पब्लिक को अच्छी लगी, उसने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अच्छी की। नहीं तो देखा जाए जेलर से बड़ी ओपनिंग 2.0 ने ली थी, 60 करोड़। हम गाइस वो चीजें देखी नहीं, हमने जस्ट एनालाइज करना है कि जेलर मूवी को अच्छे रिव्यूज मिले थे, हाइप अच्छी बन गई थी, तो कितनी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आई थी और किस किस तरह से आई थी, हमें आइडिया हो जाएगा, आपको आइडिया हो जाएगा। उसके बाद गाइज मैं आपको कूली की तरफ लेकर चलूंगा जो आपको शॉक कर देगा। अब रिलैक्स होकर बैठो, एक एक चीज आराम से सुनो। जेलर पे आएंगे। अब गाइज जेलर की डे वन एडवांस बुकिंग देखते हैं। डे वन एडवांस बुकिंग में तमिल से जेलर की एडवांस बुकिंग हुई थी 16 करोड़, तेलुगु से एडवांस बुकिंग हुई थी 2.12 करोड़। और इस एडवांस बुकिंग के बाद जेलर की डे वन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तमिल से हुई थी 37 करोड़। मतलब तमिल से 16 करोड़ एडवांस बुकिंग, 16 करोड़ का डबल 32 बनता है, उससे थोड़ा सा ज्यादा 37 करोड़ ओपनिंग। तेलुगु 2.12 करोड़ की एडवांस बुकिंग और तेलुगु से बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आई थी 10 करोड़। हिंदी से 35 लाख आया और इसी के साथ जेलर की इंडिया से नेट कलेक्शन हुई 48 करोड़। 48 करोड़ की नेट कलेक्शन जो कि ग्रॉस बनी 56 करोड़, और ओवरसीज से जेलर ने 40 करोड़ की ओपनिंग ली थी। भाई बहुत होती है भाई। उसके बाद 96 करोड़ टोटल, यानी कि जेलर ने 48 करोड़ की नेट ओपनिंग ली, 56 करोड़ ग्रॉस किए, 40 करोड़ ओवरसीज और टोटल 96 करोड़ डे वन पे वर्ल्ड वाइड कमाए। अब मैं ऐसा मानता हूं कि जेलर मूवी से कूली मूवी की हाइप डबल ट्रिपल 4 5 टाइम्स ज्यादा है। रीजन, जेलर में मेरी नजर में सिर्फ ऋतिक रोशन थे भाई। मतलब कि उसके बाद मोहनलाल, वो तो चलो जब मूवी आई थी उनमें कैमियोस का आइडिया हुआ तो, लेकिन एक सिर्फ रजनीकांत के दम पे वो फिल्म चली। लेकिन कूली की जब बात आती है तो रजनीकांत के बाद मेरी नजर में जो सबसे बड़ा नाम है वो है लोकेश कनगराज का। बंदे मरते हैं इस पे भाई, इसकी डायरेक्शन पे, ये वो। तो लोकेश कनगराज इतना नहीं, नागार्जुन इतना नहीं, आमिर खान, भाई मतलब के बहुत बेनिफिट्स हैं। तो अब कूली की एडवांस बुकिंग पे आते हैं मेरा भाई। जेलर की तमिल एडवांस बुकिंग 16 करोड़ थी। नाउ कूली की एडवांस बुकिंग अभी हाफ डे बिफोर, 12 घंटे, 10 से 12 घंटे पहले
23 करोड़ हो चुकी है। यार मैं अगर सही बताऊं, मैंने ये अपडेटेड डाटा आई थिंक सो लिखा होगा, क्योंकि भाग रही है एडवांस बुकिंग यार। 23 करोड़ की सिर्फ तमिल से एडवांस बुकिंग है और जेलर की 16 करोड़ हुई थी। आगे चलते हैं, तेलुगु एडवांस बुकिंग जेलर की 2.12 करोड़ और हाफ डे बिफोर तेलुगु की हो चुकी है कूली मूवी की 3.76 करोड़, मतलब कि जेलर से डबल ज्यादा। हिंदी एडवांस बुकिंग जेलर की हुई ही नहीं थी, जबकि अगर मैं कूली की बात करूं 78 लाख की अभी हाफ डे बिफोर हो चुकी है, मतलब कि 1 करोड़ प्लस जा सकती है। कन्नड़ा मलयालम में बुकिंग ओपन नहीं, कन्नड़ा में बुकिंग ओपन है लेकिन उनकी हम देखेंगे नहीं, डायरेक्ट बॉक्स ऑफिस पे आएंगे। जेलर ने तमिल में 16 करोड़ की एडवांस बुकिंग की और आया 37 करोड़। अब कूली मूवी ने अभी हाफ डे बिफोर 23 करोड़ एडवांस बुकिंग कर ली है तमिल से, तो यार कम से कम 50 करोड़ तो आएगा ही आएगा। डे वन तमिल से आएगा, 100% आएगा मेरा भाई, कुछ ना कुछ करके आगे पीछे करके आएगा। डे वन तमिल से 50 करोड़, तेलुगु से मैं कम से कम 15 करोड़ ले रहा हूं और मैं सच बता रहा हूं ये कम है। रीजन, ये अभी डे वन प्रिडिक्शन बताने के बाद ना मैं आपको अपडेटेड एडवांस बुकिंग भी बताऊंगा और वो सुन के आप एक बार हिल जाओगे। यस, वो बाद में ना, अभी सब्र करो। तेलुगु से मैं 15 करोड़ ले रहा हूं और आएगा। हिंदी से मैं 5 करोड़ ले रहा हूं, इससे ज्यादा ही आएगा। कन्नड़ा मलयालम से भी मैं 5 करोड़ ले रहा हूं, अगर कम आता है तो बाकी जगह से ज्यादा आएगा तो मैनेज हो जाएगा। तो ये बनता है टोटल, मतलब तमिल से 50 करोड़, तेलुगु 15, हिंदी से 5 करोड़, कन्नड़ा मलयालम से 5 करोड़, टोटल 75 करोड़। मतलब कूली मूवी 75 करोड़ के आसपास की नेट कलेक्शन कर सकती है। ये ग्रॉस बनेगी मोटा मोटा 90 करोड़ के आसपास। ओवरसीज 80 करोड़ से कम नहीं आएगा। अच्छा यहां पे जरा स्टॉप, एक चीज मैं आपको बता दूं, ये जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मैंने आपको बताई है ये तब पॉसिबल है जब कूली मूवी के रिव्यूज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आए, मतलब कि पब्लिक थिएटर से निकले बोले मजा आ गया। सिर्फ रजनीकांत के फैंस नहीं, ओवरऑल ऑडियंस की बात कर रहा हूं कि अगर उनको मजा आया, मूवी अच्छी हुई, देखने लायक हुई, इंटरेस्टिंग हुई, जो कि लोकेश कनगराज की मूवीज होती हैं, तो मैं कहता हूं कि ये फिर मैंने कम बोला है, इससे ज्यादा येगा। लेकिन अभी इतना चलते हैं ना, 75 करोड़ नेट कलेक्शन, 90 करोड़ के आसपास ग्रॉस, ओवरसीज 80 करोड़ कहीं भी नहीं गया, क्योंकि अभी जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड करूं हाफ डे बिफोर 70 करोड़ तो डन हो चुका है ना, तो भाई कहीं ना कहीं 80 करोड़ और टोटल बनता है 170 करोड़। मतलब कूली मूवी अभी हाफ डे बिफोर, कुछ एडवांस बुकिंग का डाटा ऐड नहीं हुआ, उसके अलावा 170 करोड़ की वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर सकती है। और इसको कम मत समझना अगर इतना भी आ गया। ये 170 करोड़ का मतलब है कि इससे पहले तमिल फिल्म इंडस्ट्री में किसी ने भी इतनी बड़ी ओपनिंग नहीं ली। इससे ये 170 करोड़ रजनीकांत सर के कैरियर की बिगेस्ट ओपनिंग, आमिर खान के कैरियर की बिगेस्ट ओपनिंग, इवन के नाग अर्जुन के कैरियर की बिगेस्ट ओपनिंग, लोकेश कनगराज के कैरियर की बिगेस्ट ओपनिंग। भाई रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स। देखो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वॉर 2 वर्सेस कूली। वॉर 2 का तो हम डे 1 से 250 करोड़ मानते आए हैं, अब ये लग रहा है कि वो 150 करोड़ भी कर जाए, बड़ी बात है। और कूली मूवी का तो डे 1 से हम 120 करोड़ से स्टार्ट करके गए थे और ये 170 करोड़ पे, वो भी अभी फुल नहीं, हाफ डे रहता है, पहुंच गई है 170 करोड़। मतलब अभी बोला जाए कि भाई बाकी खत्म सब, अभी वो मूवी रिलीज होगी, हाफ डे की एडवांस बुकिंग नहीं है, 170 करोड़ आएगा, बिल्कुल आएगा। अच्छा अब आते हैं ना जरा इंपॉर्टेंट चीजों पे, अब सुनना मेरी बात। कूली मूवी की हाफ डे बिफोर 10-12 घंटे रहते हैं रिलीज में, तो कुछ जगह पे जैसे यूएसए में प्रीमियर की फाइनल एडवांस बुकिंग आ गई, डे 1 की चल रही है। मतलब अभी ओवरसीज में भी समझो कि 10-12 घंटे पहले 52.60 करोड़ की एडवांस बुकिंग हो चुकी है। यस, ओवरसीज की एडवांस बुकिंग, पूरा का पूरा ओवरसीज उसकी एडवांस बुकिंग 52 करोड़ की हो चुकी है। हाफ डे रहता है 52 करोड़, मतलब कि ये 60 करोड़ को तो टच करेगी, तो डे 1 पे 80 करोड़ नहीं आएगा क्या? क्या हो गया मेरा भाई? अभी तो यूएसए में एएमसी चेन को इन्होंने छोड़ दिया है वॉकिंग ऑडियंस पे।
सोचो, AMC चेन $300 की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ठोक सकता है एडवांस बुकिंग में, वो गई है वॉकिंग ऑडियंस, तो वॉकिंग ऑडियंस में भी तबाही, और अभी तो बहुत कुछ बाकी है। तो मतलब कि 52 करोड़ अगर हाफ डे बिफोर है तो भाई हाफ डे बाद क्या होगा, और फिर डे वन कल वॉकिंग ऑडियंस 80 करोड़। हिंदी में आओ, अभी लगभग हाफ डे बिफोर यानी कि 12 घंटे पहले हिंदी मल्टीप्लेक्सेस में BVR आइनॉक्स सिनेपोलिस में 20,000 टिकट सोल्ड आउट कर चुका है। और ये चीज क्या बताती है कि मिनिमम 5 करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तो डे वन पे कहीं भी नहीं गई, उससे ऊपर आ सकती है। लेकिन मैं हिंदी में कुछ और नहीं बोलूंगा, रीजन ये है कि कूली मूवी को जितने भी अच्छे हिंदी में रिव्यूज क्यों ना मिल जाएं, साथ वॉर 2 है, अगर वॉर 2 को बाप लेवल रिव्यूज मिले तो मुझे नहीं लगता कि कूली मूवी 5-6 करोड़ से ऊपर जा पाएगी, क्योंकि पब्लिक की फिर फर्स्ट प्रायोरिटी वही हो जाएगी। अब ऑफ कोर्स हिंदी फिल्म है। इतना नहीं, तेलुगु में आओ, जो आपको सरप्राइज तेलुगु में देखने को मिलने वाला है वो भाई साहब तमिल में भी नहीं होगा। जैसे अगर मैं आंध्र प्रदेश की बात करता हूं तो कूली मूवी ने अभी लगभग 12 घंटे यानी कि हाफ डे बिफोर 4.42 करोड़ की एडवांस बुकिंग कर ली है, 50% ऑक्यूपेंसी के साथ 4.42 की AP से एडवांस बुकिंग। तेलंगाना की बात करूं तो कूली मूवी ने 4.44 करोड़ की एडवांस बुकिंग कर ली, और ये टोटल 8.9 समथिंग, या आप बोलो कि 9 करोड़। हाफ डे बिफोर तेलुगु से 9 करोड़ की एडवांस बुकिंग आ चुकी है, 9 करोड़ की एडवांस बुकिंग। और इसी के साथ हाफ डे बिफोर 12 घंटे पहले 93 करोड़ की वर्ल्ड वाइड एडवांस बुकिंग हो चुकी है, जिसमें तमिल एडवांस बुकिंग है 33 करोड़, तेलुगु एडवांस बुकिंग 9 करोड़, हिंदी एडवांस बुकिंग 1.22, और ओवरसीज का तो मैंने आपको बताया 52 पॉइंट समथिंग। टोटल 93 करोड़ की एडवांस बुकिंग, 93 करोड़ की वर्ल्ड वाइड हाफ डे बिफोर, मतलब 100 करोड़ एडवांस बुकिंग तो क्रॉस होना ही होना है। तो अब अगर मैं उस हिसाब से चलूं कि कल मान लो कि हमें LCO कनेक्शन देखने को मिलता है, मान लेते हैं, और नहीं भी मिलता, मतलब मैं अगर सही बताऊं ना, लियो से जितनी पब्लिक को एक्सपेक्टेशन थी कि लियो LCO कनेक्टेड होगी, उतनी कूली से नहीं है। ये बात इतनी अच्छी है ना कि भाई मैं आपको क्या ही बताऊं। तो मतलब अब अगर सिर्फ कूली मूवी अच्छी निकले, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मतलब पब्लिक बोले कि यार मजा आया, तो मैं कहता हूं कि डे वन अगर 200 करोड़ भी आया तो मैं सरप्राइज नहीं होगा, क्योंकि अब वो कंडीशंस बन चुकी हैं कि ये मूवी डे वन पे 200 करोड़ की ओपनिंग ले सकती है। 200 करोड़ फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ तमिल इंडस्ट्री। मतलब पहले 200 करोड़ प्लस भाई साहब कौन कर चुका है, तेलुगु इंडस्ट्री बाहुबली 2 में किया, पुष्पा 2 में किया, उसके बाद तमिल 200 करोड़। हिंदी नहीं कर पाएगा क्योंकि हिंदी वॉर 2 के पहले चांसेस थे, लेकिन अब नहीं। तो मतलब कि भाई साहब हिंदी सी उम्मीदें थी कि वो भाई साहब तेलुगु के बाद फिल्म आएगी जिसकी 200 करोड़ प्लस डे वन ओपनिंग होगी, वो तमिल करके जा रही है। और अगर 200 करोड़ प्लस ओपनिंग प्लस अच्छे रिव्यूज, 1000 करोड़ होगा ही होगा। आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। तो दिस इज माय एनालिसिस। कौन कौन इन एनालिसिस से भाई साहब सेटिस्फाई है और मानता है, कमेंट्स में बताओ। वीडियो को इसी बात पे लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।